हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं क्वेश्चन आंसर की जो महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हमने स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं राजस्थान की कला संस्कृति की, उसको लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। जी हाँ, सबसे पहले ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपने आप पर विश्वास करें। दुनिया आप पर विश्वास तभी करेगी जब आप खुद पर विश्वास करें, और जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दुनिया सिर्फ और सिर्फ सफल आदमी को पूछती है। कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितना संघर्ष करता है, ये दुनिया नहीं देखती। दुनिया देखती है तो सिर्फ इतना देखती है कि कौन व्यक्ति कितना सफल हुआ है। और इस सफल होने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें कि आप ये कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। तो इसी बिल्कुल आप अपने आप पर विश्वास रखिए और जुनून को बनाइए रखिए। इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जो है लोक देवता के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसके लिए हमने 3 क्लासेस बना ली हैं। उसमें हम 25 हर क्लास में 25 क्वेश्चन थे। तो 75 क्वेश्चन जो हैं लोक देवता से संबंधित हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद आज जो पार्ट 4 है, इसमें हम 25 क्वेश्चन और करेंगे। तो इससे हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन के करीब आप कर लेते हो क्वेश्चन, तो उस टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट बच जाता है। क्वेश्चन से आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप उसका आकलन कर पाते हैं। अगर नहीं पढ़ा है और आप उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं 100 के करीब, तो आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज जब हमारी ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी भी टॉपिक के 100 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बचता है कि जो एग्ज़ाम में उसके अलावा कुछ आ जाए। तो अगर एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी इसी मैटर में से आ जाएगा। हमने पूरा मैटर कवर अप कर लिया है, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो वो आज की क्लास में हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो वापस से रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गया, जो हमने नहीं देखा, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं लोक देवता की। और पहला जो सवाल है वो है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। ये क्वेश्चन जो है हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि लोक देवता गोगाजी हैं, उन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, तो और महमूद गजनवी ने उनको जिंदा पीर कहा। उनके साथ युद्ध करते हैं तो महमूद गजनवी उनको जिंदा पीर कहते हैं। तो लोक देवता गोगाजी के समकालीन जो शासक थे वो है महमूद गजनवी। ऑप्शन 3 महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महमूद गजनवी ने गोगाजी को जिंदा पीर कहा था। जिंदा पीर कहा था महमूद गजनवी ने गोगाजी को। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी, जो कि लोक देवता गोगाजी के समकालीन थे। इसे हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, गोगाजी को। गोगाजी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया था। ये सवाल जो पूछा गया हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया। और हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उनमें रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली थी उनको हमने पढ़ लिया है। तो इसके जो ऑप्शन है रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। तो इसका जवाब आप सभी को याद होगा कि इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 रामदेव जी। क्योंकि हमने जो पढ़ा था रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है उसमें नेजा क्या होती है, पंचरंगा ध्वजा।
नेजा जो होती है वो रामदेव जी की ध्वजा होती है 5 रंग की, 5 रंग वाली ध्वजा होती है। ध्वजा। उसके बाद जम्मा जो है वो रामदेव जी का रात्रि में जागरण किया जाता है, उसको जम्मा बोलते हैं। जागरण रात्रि में किया जाता है। और रिखिया, रिखिया उनके जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उनको बोलते हैं। मेघवाल जाति के भगत, मेघवाल भगत जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। तो ये शब्दावली जो हमने पहले की जो क्लासेज है उसमें कर ली है। तो ये आसान सवाल था और ये रिपीट हुआ है। उसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, माता से सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। ये सवाल हमने पीछे के जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये नहीं किया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज की क्लास में ये टॉपिक भी ये जो टॉप मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें बताना क्या है, लोक देवता और उनकी माता इनको सुमेलित करना है। इसमें पूछा ये कि सुमेलित कौन से नहीं है। तो तेजा जी, तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, ये गलत हो जाएगा। तेजा जी की माता का नाम है राजकंवरी, राजकंवरी, राजकंवरी। फिर है रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, बिल्कुल सही है। पाबू जी की माता का नाम कमला दे, ये भी बिल्कुल सही है। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे, बाछल, ये भी सही है। हमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि सुमिलित नहीं है। सुमिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 तेजा जी राम प्यारी, क्योंकि तेजा जी की माता का नाम राजकंवरी है। और इसके अलावा रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे, पाबू जी की माता का नाम कमला दे और गोगा जी की माता का नाम बाछल। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका लोक देव जो इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं जिनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है वो भी कवर अप हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है? ये क्वेश्चन जो है हमने शायद कई बार डिस्कस कर लिया है और फिर से रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया JN यांत्रिकी डिप्लोमा 2022 वाली एग्जाम में। इसके ऑप्शन है तलीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 पाबू जी। पाबू जी जो हैं वो कोल्लू फलोदी से, पीछे वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कोल्लू, कोल्लू जो है फलोदी में नए जिले के हिसाब से फलोदी में, और वैसे फलोदी किस में आता है? जोधपुर में। ये हमने कर लिया था। उसके बाद देखते हैं तलीनाथ जी, एक ऑप्शन दे रखा है। तलीनाथ जी का जन्म जो होता है वो शेरगढ़ में होता है, शेरगढ़। पाबू जी का जन्म कोल्लू में होता है फलोदी में, और तलीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ में जोधपुर में होता है, जोधपुर में। उसके बाद है देवनारायण जी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। देवनारायण जी का जन्म जो है वो आसींद, जहाँ पे इनका मंदिर है आसींद, भीलवाड़ा, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद रामदेव जी, रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने चारों लोक देवताओं, कोल्लू में पाबू जी का जन्म हुआ था फलोदी, जो कि पहले जोधपुर में आती थी, अब फलोदी खुद नया जिला बन गया है। उसके अलावा हमने 3 और लोक देवता के जन्म स्थली को देखा है। तलीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर में, देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा में, रामदेव जी उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका लाभ सभी दोस्तों को मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है आगामी 2025 जो साल आने वाली है उसमें बहुत सारी भर्तियाँ जो सरकार ने निकाल रखी हैं, जिसमें आप टीचर भर्ती, RAS, पटवारी, वीडियो और चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सभी की जो भर्तियां हैं 2025 में एग्जाम होने वाली है। उन सभी में राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता वाले टॉपिक से जो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर तरीके से जारी रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ये क्वेश्चन जो है प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है।
इसके ऑप्शन है रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबूजी, तेजाजी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि एक क्वेश्चन पीछे जो आया था वो लोक देवता की माताओं का नाम पूछा था और ये क्वेश्चन है उनके पिता का नाम। तो अजमल जी ये जो है रामदेव जी के पिताजी का नाम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 रामदेव जी। इनके पिता का नाम, इनके पिता जो है अजमल जी हैं। अजमल। उसके बाद जो है देवनारायण जी, इनके पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज। और फिर पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। ये पाबू जी के पिता का नाम है। और तेजा जी के पिता का नाम जो है वो है, तेजा जी के पिता का नाम ताहड़, ताहड़ जी। तो हमारा जो सवाल था वो ये था कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। तो अजमल जी जो हैं वो रामदेव जी के पिता थे। और उसके बाद जो देवनारायण जी हैं उनके पिताजी का नाम सवाई भोज है। पाबू जी की पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ और तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपके जो कुछ बचे हुए था, जो मैटर बचा हुआ था वो भी कवरअप हो रहा है इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से। परबतसर का क्वेश्चन नंबर 6, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022 एग्जाम में पूछा गया है। और परबतसर का मेला जो नागौर में भरता है, जो कि राजस्थान का सब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। इसका डिस्कस हम पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। इसके ऑप्शन जो है वो है पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और गोगा जी। तो परबतसर का मेला जो है वो तेजा जी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेजा जी। तेजा जी से संबंधित है परबतसर का मेला। परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में है और ये पशु मेला है, पशु मेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो है वो है कबीर, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें ये क्वेश्चन भी हमने कर चुके हैं, धोलियावीर और कालाबाला के देवता। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 तेजा जी। तेजा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा तेजा जी धोलियावीर बोलते हैं, साथ ही इनको काला बाला का देवता, काला बाला का देवता भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पाबूजी, पाबूजी जो कि मारवाड़ में ऊँट लेकर आए थे, तो ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। गोगा जी जो हैं इनको सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है। सहायक कृषि अधिकारी 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया है और यही क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था। तो देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मलिना जी। तो इसका जवाब आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाबू जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आसींद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। ये पूछा गया वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 में। इसके जो ऑप्शन है वो है देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी, रामदेव जी। अभी हमने शायद 2-3 सवाल पीछे जो किए हैं उसमें ये बताया है कि देवनारायण जी जो हैं उनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ और यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 देवनारायण जी, आसीन भीलवाड़ा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन
JN विद्युत डिप्लोमा 2022 में पूछा गया। उसके अलावा RPSC उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा 2020 में पूछा गया। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब रिपीट हुआ 2020 के बाद 22 में। तो जो ऑप्शन है वो है खरनाल जन्मस्थल, पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल, पर्वतसर मेले का स्थल। इसमें देखिए खरनाल जो है वो तेजा जी का जन्म स्थल, ये बिल्कुल सही है। तेजा जी का जो जन्म जो हुआ वो खरनाल में हुआ, तो ये इनका जन्म स्थल, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है पनेर ननिहाल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पनेर जो है, पनेर इनका ससुराल था। इनकी पत्नी तेजा जी की पत्नी पेमल दे, उनका मायका जो है वो है पनेर, तो ये इनका ससुराल था, ससुराल। तो ये गलत हो जाएगा। और हमें जो पूछा वो यही पूछा है कि तेजा जी से संबंधित सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो देखते हैं, सुरसुरा समाधि स्थल, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तेजा जी का जो समाधि स्थल है वो सुरसुरा में है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पर्वतसर मेले का स्थल, ये भी सही हो जाएगा। पर्वतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेला भरता है, जो कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पनेर, जो कि तेजा जी का ससुराल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मसूरिया, बनेड़ा, रुणेचा, पोकरण। तो हमें लोक देवता रामदेव जी से संबंधित जो स्थान है वो पूछा है, संबंधित जो नहीं है वो पूछा है। तो जो ऑप्शन मसूरिया है, मसूरिया जो है यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है, तो ये रामदेव जी से संबंधित हो गया। उसके बाद बनेड़ा, ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणेचा, रामदेव जी को रुणेचरा धणी कहा जाता है, तो ये भी रामदेव जी से संबंधित हो गया। पोकरण, पोकरण में रामदेव जी ने समाधि ली थी, पोकरण जैसलमेर में, तो ये भी रामदेव जी से संबंधित हो गया। पूछा ये है कि रामदेव जी से संबंधित कौन सा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बनेड़ा, जो कि रामदेव जी से संबंधित नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा जो शिफ्ट फर्स्ट में हुई थी 2021 उसमें पूछा गया। उससे पहले पुलिस परीक्षा 1995 में पूछा गया, और उसके बाद सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 उसमें पूछा गया। 3 बार ये सवाल पूछा गया। तेजा जी का जन्म स्थल, इसके ऑप्शन जो है वो है ददरेवा, खरनाल, आसींद, कोलू। तो अभी हमने जो पीछे जो क्वेश्चन किया है उसमें ये किया है कि तेजा जी का जन्म जो होता है वो खरनाल में होता है, खरनाल में। ददरेवा, ददरेवा जो है वो गोगा जी से संबंधित है, ददरेवा चूरू गोगा जी से। आसींद देवनारायण जी, देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा। और कोलू पाबू जी, कोलू जो है फलोदी जोधपुर में है, वो पाबू जी। तो तेजा जी के जन्म स्थल जो है खरनाल है, जो कि नागौर में है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, ये हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो है वो है राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ, गोगाजी, पाबूजी। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, बनता है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राव मल्लीनाथ, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर से, तिलवाड़ा बाड़मेर। नीचे लिख देते हैं बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर से बिलोंग करते हैं राव मल्लीनाथ जी, और इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन हो गए, राव मल्लीनाथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार तो हमने पढ़ लिया है, और ये देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी जो शिफ्ट सेकंड में एग्जाम हुई थी 2021 में उसमें पूछा गया। उसके अलावा स्टेनोग्राफर एग्जाम जो हुई थी 2021 में उसमें पूछा गया।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर जो है सभी को पता है, ऑप्शन 2 पाबू जी, जिन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट यही लेकर आए थे और ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। ये क्वेश्चन जो है एसआई एग्जाम शिफ्ट सेकंड में जो हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया। उसके अलावा पीटीआई ग्रेड फर्स्ट और सेकंड एग्जाम जो हुई थी 2015, उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है ददरेवा, खरनाल, रामदेवरा, गोगामेड़ी। तो हमें जो पूछा है इस क्वेश्चन में वो पूछा है कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली। तो गोगा जी की जन्म स्थली जो है वो है ददरेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ददरेवा। ददरेवा जो है वो चूरू में। और यहाँ पे जो रामदेव जी का गोगा जी का जो मंदिर है उसे कहा जाता है शीर्षमेढ़ी, क्योंकि जब ये महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तब इनका शीश जो है यहाँ पे आके गिरा था, इसलिए इसको शीर्षमेढ़ी या फिर शीशमेढ़ी कहा जाता है। और उसके बाद है खरनाल। खरनाल जो है वो तेजाजी से संबंधित है, नागौर। खरनाल नागौर में है और ये तेजाजी से संबंधित है, यहाँ पे तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रामदेवरा। तो इसका संबंध जो है वो रामदेव जी से है, रामदेवरा का। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी जो है जहाँ पर गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तब उनका धड़ जो गिरा था वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था उनका धड़, तो इसे धुरमेड़ी कहा जाता है। धुरमेड़ी कहा जाता है, मतलब गोगा जी की जो एक तो शीशमेढ़ी है और एक है धुरमेड़ी। जहाँ पे उनका धड़ गिरा था वो है नोहर हनुमानगढ़, यहाँ पे उनकी धुरमेड़ी बनी हुई है। और जहाँ पे उनका शीश गिरा था वह ददरेवा चूरू शीशमेढ़ी। और खरनाल जो है वह तेजा जी से संबंधित है, रामदेवरा रामदेव जी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा के वही सवाल पूछा जा रहा है। ये जो ग्राम विकास अधिकारी 2021 में प्रथम पारी में एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन जो है गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन 2 पाबू जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ये जेईएन सिविल डिग्री 2021 में पूछा गया। उसके अलावा पुलिस परीक्षा 2005-7 में जो हुई थी उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है पाबू जी, संत पीपा जी, गोगा जी, जसनाथ जी। तो हमने शायद स्टार्टिंग में पढ़ा था कि महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था, और जब युद्ध हुआ था तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर कहा था। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 गोगा जी, जिसे महमूद गजनवी ने जिंदा पीर कहा। जिंदा पीर या जाहर वीर, जाहर वीर। और अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम पढ़कर आए हैं कि शीशमेढ़ी ददरेवा में है और धुरमेढ़ी जो है वो नोहर हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो है वो है रामदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जो माना जाता है वो माना जाता है लोक देवता रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रामदेव जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है। ये क्वेश्चन आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी। तो बिट्टू मेहा के रावले जो है ये पूछा है किसकी बहादुरी के कृत्य जो है वो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। तो बिट्टू मेहा के रावले में जो लोक देवता गोगा जी हैं इनके कृत्य उल्लेखित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गोगा जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। हमने जो पीछे सवाल किए हैं वो लोक देवता के पिता से कर लिए, माता से, अभी पत्नी से पूछा है। तो पूछा ये है कि लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। ये क्वेश्चन आरपीएससी एफएसओ 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हड़बू जी। हड़बू जी की पत्नी जो है वो सती नहीं हुई। उसके अलावा गोगा जी,
इसमें अगर देखें तो गोगा जी जो है, गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे, केलम दे। और जो तेजा जी हैं, इनकी पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल दे। और पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार फूलम दे, सुप्यार, सुप्यार फूलम। ये पाबू जी की पत्नी का नाम था। तो गोगा जी की पत्नी केलम दे है, वो भी सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी पेमल दे, वो भी सती हुई थी। उसके अलावा पाबू जी की पत्नी सुप्यार फूलम दे, वो भी सती हुई थी। लेकिन हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई, क्योंकि हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई और उनकी पत्नी का नाम है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? ये क्वेश्चन पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो है वो है गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो बेंगटी गांव जो है वो लोक देवता हड़बू जी से संबंधित है, हड़बू जी से संबंधित है। यहाँ पर बेंगटी गांव में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी की। तो बेंगटी गांव जो है वो राव जोधा ने हड़बू जी को दिया। ये हमने पीछे की जो क्लास है उसमें पढ़ा था। बेंगटी गांव से ये इनको राव जोधा ने बेंगटी गांव दिया था, बेंगटी गांव दिया था, क्योंकि हड़बू जी ने राव जोधा को जोधपुर वापस प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। और जब उन्होंने जोधपुर वापस प्राप्त कर लिया तब बेंगटी गांव हड़बू जी को दान में दिया था, दान में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हड़बू जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो ये क्वेश्चन जो है वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है तेजा जी, हड़बू जी, जाम्बू जी, देवनारायण जी। तो अभी पीछे जो सवाल हमने किया है उसमें हमने किया था कि तेजा जी की पत्नी जो है वो सती हुई थी, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। तेजा जी की पत्नी का जो नाम है वो है पेमल दे, तेजा जी की पत्नी पेमल दे सती हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया। जो आजकल अगर लेवल बढ़ाकर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको सुमेलित करना दे देते हैं, या फिर उसके अलावा आपको 4 कथन देंगे, सत्य असत्य बताइए, इनमें से कौन सी सही है। ये इसका लेवल है। और इस तरीके का जो लेवल है उसका सिर्फ उद्देश्य एक ही होता है कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी गहरे तरीके से तैयारी की है। तो ये भी इजी है। ये देखिए इसमें लोक देवता और उनसे संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं वो दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन 1 तल्लीनाथ पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, पाबूजी कोलू गांव फलोदी। तो अगर इसमें देखें तल्लीनाथ जी का जो जन्म हमने पढ़ा था वो पढ़ा था शेरगढ़ जोधपुर में। अभी यहाँ पे देखा तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर, ये एकदम सही है। यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, तल्लीनाथ जी का मंदिर, तो ये सही हो जाएगा। मंदिर है यहाँ पे इनका, तो ये सही। उसके बाद तेजा जी का पर्वतसर नागौर सही है, क्योंकि यहाँ पे पशु मेला भरता है जो कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। फिर तीसरे नंबर पे है देवनारायण जी, इनका संबंध आसीन भीलवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ और यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है पाबू जी, जिनका संबंध कोलू गांव फलोदी, ये भी सही है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ कोलू गांव फलोदी। तो इसमें सारे जो विकल्प हैं वो सुमेलित करके दे रखे हैं, तो सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको असत्य कथन बताना है। पहला कथन जो है वो है लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ। तो हमें पूछा ये है कि असत्य कथन कौन सा है, तो पहला कथन ही असत्य हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि रुणीचा ग्राम में, पोखरण रुणीचा, यहाँ पे जन्म हुआ था। रुणीचा ग्राम में जो रिलेटेड है वो है गोगा जी से संबंधित, जिनको रुणीचेरा धनी कहा जाता है। रुणीचा ग्राम में उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म जो है उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रुणीचे का धनी तो रामदेव जी को कहा जाता है, तो इसका
ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म ना होकर इनको रुणिचेरा धनी कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी रामदेव जी ने। इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तो रुणिचा में इन्होंने समाधि ली थी पोकरण में, जैसलमेर। तो पहला कथन गलत हो गया और हमें यही पूछा है सत्य कथन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम जो है रामसा पीर, तो ये भी सही है। रामदेव जी को हिंदू जो है वो कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं और मुस्लिम जो है रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कथन है वो है हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। बिल्कुल ये भी सही है। रामदेव जी का प्रतीक क्या होता है? हाथ में भाला लेके घोड़े पे सवार रहते हैं। तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट जो है वो है बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षक होता है। तो ये भी सही है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कांवड़ जाति की महिला करती हैं और ये इनका विशेष आकर्षक होता है। तो हमें जो पूछा है असत्य कथन जो हो जाएगा वो पहला कथन हो जाएगा, क्योंकि उनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में होता है। रुणिचा पोकरण में वो समाधि लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आज की इस वीडियो का, और हमने जो लोक देवता टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसका ये आखिरी क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे 100 सवाल हो जाएंगे और 100 सवाल में ये जो लोक देवता वाला टॉपिक है वो कम्प्लीटली इसको कवर अप कर लिया गया है। इसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता है कि वो अलग से आ जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन जो है 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षक 2010 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और रामदेव जी। तो इसमें पूछा ये है कि अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तो गायों की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने वाले जो हैं वो है गोगा जी, तेजा जी ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे और पाबू जी ने भी। इसमें पूछा ये है कि कौन प्रसिद्ध है। ये शायद ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो थे वो शायद ये था कि सभी सुमेलित हैं, इस तरीके से था। तो इसमें ये पूछा कौन प्रसिद्ध है, तो गोगा जी भी हैं, तेजा जी भी हैं, पाबू जी भी हैं। लेकिन रामदेव जी जो हैं वो गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो इसमें रामदेव जी इन्होंने समाधि ली थी। उसके अलावा गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, इन तीनों ने गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं। रामदेव जी ने डायरेक्टली अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग नहीं किए, इन्होंने समाधि ली थी रुणिचा ग्राम पोकरण में। तो ये सवाल जो पूछा गया इस हिसाब से अगर या तो देखें तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लें कि कौन प्रसिद्ध नहीं कर लें। तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा रामदेव जी। बाकी गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, इन तीनों ने गायों की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। तो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और लोक देवता टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। और अब आपको ये बताना है कि आपने जो पिछले 4 पार्ट में हमने ये क्लासेस रखी हैं, 100 क्वेश्चन करवाई हैं सॉल्व, तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आपको 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको अब कैसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, ये बताएं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा स्टार्ट करें। और आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से जारी रखिए। हमारी द नॉलेज टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।